प्रिपरेशन में क्या करना है? प्रिपरेशन में देखो, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क को तुम्हें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ग्रुप टास्क के बारे में। ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, आप ग्रुप टास्क में हमें क्या होता है कि एक पूरे ग्रुप को, जिसमें आपको एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठा दिया जाएगा, 8 से 10 स्टूडेंट हैं वो बैठे होंगे, 8 से 10 एस्पिरेंट हैं वो बैठे होंगे। आपको एक टास्क दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि इस टास्क का अल्टीमेटली आपको एक कंक्लूजन बताना है और इस टास्क को रिजोल्व करना है तुम्हें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपको ये टॉपिक दिया गया कि आपको हैप्पीनेस है, उसको बनाना है, फॉर्म करना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है, वो कितना कितना % आप क्या क्या रखोगे, या आपके ग्रुप को ये असाइन किया गया टास्क, तो आप डिस्कस करोगे कि हैप्पीनेस हमें बनानी है, 100% हैप्पीनेस बनाना है, तो उसमें कितना कितना % किसका योगदान होगा। तो एक स्टूडेंट बोलेगा, एक एस्पिरेंट बोलेगा कि मुझे लगता है कि हैप्पीनेस के अंदर हॉबीज का बहुत बड़ा रोल होता है। हैप्पीनेस अगर आपको बनानी है, फॉर्म करनी है, तो हॉबीज जितनी ज्यादा इंक्लूड होंगी उतना ही ज्यादा वहां पर हैप्पी होने के चांसेस हैं। तो कुछ % हम वहां से ले सकते हैं। एक दूसरा एस्पिरेंट अपना ओपिनियन देगा कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस वो इंटरनली जनरेटेड थिंग है। तो अगर हम आंतरिक रूप से खुश हैं तो हम कहीं ज्यादा बेहतर खुश हैं, तो वो अपना ओपिनियन देगा। ऐसे ही कोई योगा बताएगा, कोई कॉमेडी शोज को बताएगा, कोई एंटरटेनमेंट को बताएगा, कोई म्यूजिक को बताएगा। हर इंसान कोई पैसे को भी बता सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस के पीछे पैसे का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो वहां पर एक हेल्दी डिस्कशन होगा और आपको 100% हैप्पीनेस बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो आप एक कंक्लूजन बनाओगे, पूरे एक टीम की तरह आप डिस्कशन करोगे, और लास्ट में एक इंसान आप में से होगा जो कंक्लूजन बताएगा कि 10% स्पिरिचुअलिटी का, 5% पैसे का, 5% योगा का, 5% इंटरटेनमेंट का, ऐसे कुछ % में आप बता सकते हैं जिससे 100% हैप्पीनेस है वो बनाई जा सकती है। हैप्पीनेस है वो 100% कैसे बनाई जा सकती है, किन किन इंग्रेडिएंट से बनाई जा सकती है, ऐसा आप कंक्लूजन देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रुप टास्क के अंदर आपको एक पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि आप एक हेल्दी डिस्कशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट करने से बचना होता है और पूरा सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स के जरिए आपको कंक्लूजन बनाने होते हैं और एज ए ग्रुप आपको परफॉर्म करना होता है। आपका ग्रुप जितना बेहतर करेगा, यानी आप वहां पर हर किसी को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यह है ग्रुप टास्क। जबकि हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन में जैसे आपको एक जो ज्वलंत मुद्दा होगा वो दे दिया जाता है। जैसे मैं अभी के लिए अगर मैं एक टॉपिक उठाना चाहूं, जैसे हम कैसे आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं देश में उसको कैसे रोक सकते हैं, अब वो इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रुप डिस्कशन में ये होती है कि कई बच्चों को वो टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि टॉपिक आपका यूक्रेन रसिया वार का ले लिया गया, या मान लो कि इजराइल और फिलीपींस है उसके वार का इशू ले लिया गया। अब आपको पता ही नहीं है कि वहां पर हो क्या रहा है, मुद्दा क्या है, आपको ये जानकारी नहीं है। जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कई बच्चे वहां से विचारों से गरीब हो जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में मुझे करना क्या चाहिए, मतलब बोलना क्या है। उनको ये लगने लग जाता है कि मेरे पास कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या, और वो चुप रह जाते हैं। और इस वजह से वो कभी भी ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा तुम्हें कि तुम डिस्कशन में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। दो ही केस बनते हैं ग्रुप डिस्कशन में। पहला काम होता है पार्टिसिपेट करना और दूसरा होता है अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ पार्टिसिपेट करना। एटलीस्ट कंडीशन ये है कि आप पार्टिसिपेट करें, और सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ पार्टिसिपेशन दिखाएं, तब आपके बेहतर मार्क्स हैं वो गेन करने के चांसेस हैं। अब लिस्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि आपको टॉपिक की अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन में मैं टॉपिक जो मिला है उस पर बोलूंगा क्या, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यह देखना है कि कोई ना कोई इंसान है उस टॉपिक पे बोलना चालू करेगा, तो आप उसके शब्दों को देखो कि वो क्या बोल रहा है। आप उसको काउंटर कर सकते हैं, उसके सपोर्ट में भी तो बोल सकते हैं। यानी आप ये सीख सकते हैं सामने वाले से कि वो उस टॉपिक पे कुछ बोल रहा है,
तो वो कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे तुम उसको रिपीट कर सकते हो अपने ही शब्दों में, विच मीन्स तुम अपना लिस्ट पार्टिसिपेशन वहां पे दिखा सकते हो, एटलीस्ट तुम उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हो उनके शब्दों को सुन के। तो कभी भी आपको ये सोच के घबराना नहीं है कि यार मेरे को तो इस टॉपिक या उस मुद्दे के बारे में मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या। तुम दूसरों को बोलते हुए देख के सीख सकते हो। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो यहां से डिसाइड होता है कि आप कितना वहां से ग्रास्प कर पाते हो और अपने शब्दों में उसको मोल्ड करके कैसे बोल पाते हो। यह है लिस्ट पार्टिसिपेशन। बट अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे सकते हो, आप बहुत बेहतर वहां पर काउंटर या आप रिवर्स आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा कर सकते हो। यह है ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के बारे में मैंने थोड़ा समरी की तरह आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के ऊपर एक पूरा फुल लेंथ वीडियो लेके आऊं कि कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको झिझक होती है, आप बोल नहीं पाते, तो आपको कैसे वहां पर बोलना है, अगर मान लीजिए कि आप ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों की मुंह ताकते रह जाते हैं और आप खुद नहीं बोल पाते, आपको ऐसा लगता है, तो फिर इस स्किल को कैसे आपको इंप्रूव करना है। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि सर आप ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आइए, तो मैं आपको वहां पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की तैयारी भी आप अभी कर सकते हो। इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या होता है, आप ये 4 चीजें अभी से तैयार करके रख लो। पहला, आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। इंट्रोडक्शन में आपको बोलना क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो आप बोलोगे वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और जो आप बोलोगे वहां से काउंटर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप अपने बारे में क्या कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे आपको वर्ड्स वहां पर रखने चाहिए, इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। सेकंड, आपने जो प्रोजेक्ट किया है फाइनल ईयर में उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इंटर्नशिप, आपने जो समर इंटर्नशिप करी है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, वो रख लेनी है कि आपने ऐसे ऐसे किया है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाए। और कंपनी प्रोफाइल यानी आईयूसीएल के बारे में जो जो नए इनिशिएटिव है, पूरी आईयूसीएल के बारे में उसके वेब पेज पे जाके या फिर विकिपीडिया में जाके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो जुटा लीजिए और पूरी तैयार कर लीजिए। ये 4 चीजें तुम अभी से तैयार कर सकते हो। बट इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 4 चीजों के अलावा 2 चीजें और है जो तुम्हें तैयार करनी चाहिए, और वो है टेक्निकल नॉलेज एंड सेकंड एचआर क्वेश्चंस। केवल इंटरव्यू के 6 एस्पेक्ट होते हैं जो आपको मैंने बताया। इनमें एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप वर्किंग है तो जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसके बारे में आपको पूरी अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है इंटरव्यू में। तो आपको मैं यही बोल रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। प्रोजेक्ट के बारे में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था। इंटर्नशिप और कंपनी प्रोफाइल के बारे में आप देख लीजिए। 2 बातें और हैं, टेक्निकल पार्ट आपको तैयार करना है और साथ ही साथ एचआर क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे करेंगे। बट यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लेने के बाद एक बार एक प्रोफेशनल से, एक एक्सपर्ट से वेरीफाई करवा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इमेच्योरली बहुत सारी ऐसी गलतियां कर सकते हो जो बहुत नेगेटिवली आपके इंटरव्यू को ले जा सकती है। इसलिए एक बार आंसर से उनको वेरीफाई करवा सकते हो। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो जहां पर मैं आपके आंसर से वो वेरीफाई कर सकता हूं कि आपको ऐसा ना करके ऐसा बोलना चाहिए जिससे आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, जहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू पे मैं एक सीरीज लेके आऊं जिसमें आपको मैं पूरा बताऊं कि अपने इंट्रोडक्शन में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एचआर क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आप आईयूसीएल में ही वर्क क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईयूसीएल, आप आईयूसीएल को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आए एग्जाम में, मान लो कि इंटरव्यू में आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कैसे वहां पर बॉडी लैंग्वेज रखनी है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे अपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और कंपनी प्रोफाइल के बारे में क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊं, आपकी हेल्प करूं, तो आप जरूर से कमेंट कर देना। बट अभी ये चीजें आप अपनी तरफ से तैयार करके रख सकते हो, तो आप जरूर से बता देना मुझे, ठीक है ना। ये अभी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आईयूसीएल के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एक खास इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एक और अनाउंसमेंट, आप सभी की डिमांड आई थी कि सर एनआरएल एग्जाम है, उसका आप नया सिलेबस तैयार करवा दीजिए। तो आज मैंने एनआरएल एग्जाम के लिए जो क्लास है वो रख दी है। कोरोजन इंजीनियरिंग न्यू सिलेबस का टॉपिक है, कोरोजन इंजीनियरिंग, इसके ऊपर मैंने क्लास रखी है। बेहतरीन तरीके से आपको एंटायर सिलेबस वो कवर करवाएंगे, आप अच्छे से सीखते जाना। रात को 10 बजे यूट्यूब पे एकदम फ्री में आपकी क्लास होने वाली है। हम आपके लिए एक और बहुत ही तगड़ी खुशखबरी है वो लेके आए हैं, वो ये है कि अनअकैडमी आपको सबसे लोएस्ट प्राइस एवर में
आपको प्रोवाइड कर रहा है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट हो जो गेट 2027 या गेट 2028 या गेट 2026 की तैयारी करना चाहता हो, तो सबसे कम प्राइस में आप ये वाला काम कर सकते हैं। बट आपके पास 48 आवर्स ही है। मात्र 5,499 में 2026 की तैयारी, मात्र 12,000 रुपए में आप 12 महीने की तैयारी, यानी उसमें आपको 4 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। और आपको अगर 2 साल की करनी है तो उसपे भी आपको एडिशनल मंथ फ्री मिलेंगे। आप यूज करो कोड DP07। सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल की 2 साल की लेते हो, कोड DP07 लगाओ और अपनी प्रिपरेशन हो गेट एग्जाम की आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फ्लैश सेल के अंदर आप कर सकते हैं। ये फ्लैश सेल आपकी 15 नवंबर तक वैलिड रहेगी। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जरूर से कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।